हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम लोग देखते हैं व्याकरण के प्रकार। हम लोग पिछले क्लास में देख लिए थे कि व्याकरण क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उसके पिता कौन है। ठीक है, तो अगर आप लोग पिछला वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा। चलिए अभी देखते हैं हम लोग व्याकरण के प्रकार। ठीक है, तो चलिए व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, आपका आंसर होगा 5। व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। व्याकरण के कितने प्रकार, 5। ठीक है, लेकिन पहले व्याकरण 3 प्रकार के होता था। कौ प्रकार के, 3 प्रकार के। ठीक है, पहले व्याकरण कौ प्रकार के होते हैं, 3, 1, 2 और 3। यही 3 प्रकार था पहले, लेकिन बाद में हई दुर्गुणा को जोड़ दिया गया, हई चिन्ह विचार और छंद विचार को। ठीक है, चलिए व्याकरण का फर्स्ट प्रकार का नाम क्या है, वर्ण विचार। इसको क्या पढ़ेंगे, वर्ण विचार। दूसरा क्या है, शब्द विचार। दूसरा शब्द विचार। तीसरा वाक्य विचार। चौथा छंद विचार। चिन्ह विचार। पांचवा छंद विचार। ठीक है, ये क्लियर है। देखिए सबसे पहले मैंने अगर पहले की बात की जाए तो पहले व्याकरण के हर ये 3 प्रकार था। ठीक है, लेकिन बाद में इन दोनों को जोड़ दिया गया, क्योंकि चिन्ह के बारे में पढ़ना जरूरी है, छंद के बारे में पढ़ना जरूरी है का, इसलिए इन दोनों गुणा को जोड़ दिया गया। लेकिन ये पहले नहीं था, तो पहले इसके 3 ही प्रकार थे, लेकिन अब इसके 5 प्रकार थे। ठीक है, तो चलिए अब 5 की परिभाषा हम लोग देखते हैं कि वर्ण विचार क्या है। एकदम सबसे आसान भाषा में सबसे इजी परिभाषा देखिएगा, वर्ण विचार क्या है। ठीक है, एक नंबर क्या है, वर्ण विचार। तो समझिए इधर वर्ण विचार क्या होता है। वर्ण विचार क्या है, जिसमें वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं, जिसमें वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ण विचार कहते हैं। याद हुआ, जिसमें वर्ण के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको वर्ण विचार कहते हैं। अब सेम टू सेम सभी परिभाषा वैसा ही होगा, एकदम इजी इजी सिंपल सिंपल। इसका परिभाषा एकदम इसके नामे में छुपल है, समझ में आया। इसका परिभाषा इसके नामे में छुपल है। देखिए अब शब्द विचार क्या है। अब शब्द विचार क्या है, तो जिसमें शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। समझ में आया, जिसमें शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, शब्द विचार कहते हैं। तीसरा देखिए, तीसरा क्या है, वाक्य विचार। तीसरा क्या है, वाक्य विचार। तो इसको भी वैसा ही बोलेंगे, जिसमें वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। जिसमें वाक्य के बारे में अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, वाक्य विचार। ठीक है, आगे देखिए चौथा है आपका चिन्ह विचार। चौथा क्या है, चिन्ह विचार। तो चिन्ह विचार क्या है, जिसमें चिन्ह के बारे में अध्ययन किया जाता है। चिन्ह मतलब समझते हैं, जैसे फुल स्टॉप, कोमा, ये सब चिन्ह ना है, ये सब चिन्ह है। तो जिसमें चिन्ह के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, चिन्ह विचार। चिन्ह विचार कहते हैं। समझे, आगे देखिए छंद विचार क्या है, तो जिसमें छंद के बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे कविता के बारे में अध्ययन करते उसको क्या कहते हैं, छंद विचार कहते हैं। 5 परिभाषा रेडी है। चलिए वर्ण विचार क्या है, जिसमें वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ण विचार। शब्द विचार क्या है, तो जिसमें शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, शब्द विचार। वर्ण विचार में किसका अध्ययन करते हैं, वर्ण के बारे में। शब्द विचार में शब्द का, शब्द के बारे में। ठीक है, वाक्य विचार में वाक्य का, वाक्य का अध्ययन किया जाता है। चिन्ह विचार में चिन्ह का, चिन्ह का अध्ययन किया जाता है। छंद विचार में कविता। छंद या कविता, ठीक है वही बात है। इसमें कविता, छंद के बारे में पढ़ते हैं उसको क्या कहते हैं, छंद विचार। 5 परिभाषा क्लियर है, समझ में आ गया। सब परिभाषा घर से लिखा जाएगा, तो ये सब परिभाषा घर से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम इसमें से एक परिभाषा लिख दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए वर्ण विचार किसकी शाखा है, व्याकरण की शाखा है ना। तो हम लोग इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं कि व्याकरण की वह शाखा, क्या थोड़ा बढ़िया से बोलेंगे, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत वर्ण के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्ण विचार। शब्द विचार क्या है, तो व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत शब्द के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, शब्द विचार। उसी तरह वाक्य विचार में क्या बोलेंगे, व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत वाक्य के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। समझे, आगे क्या है, चिन्ह विचार। तो चिन्ह विचार क्या है,
व्याकरण की वह शाखा जिसके अंतर्गत चिन्ह के बारे चिन्ह के में। बारे में अध्ययन करते हैं, चाहे जिसमें चिन्ह के बारे में अध्ययन किया जाता है वही बात। पांचवा क्या है? छंद विचार। तो इसको कैसे बोलेंगे? व्याकरण की वह शाखा जिसमें छंद के बारे में अध्ययन करते हैं उसको क्या कहते हैं? छंद विचार। कहते हैं। पांचों परिभाषा क्लियर है? आप लोग सबको लिख सकते हैं, इसको लिखाने की कोई जरूरत नहीं है, सब घर से लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके आगे अगले क्लास में फिर मिलते हैं। क्या? जय हिंद।